हाँ जी भाई साहब, अगर आप यहाँ पे ऐसे ही रैंडमली ये वीडियो देखने आ गए हो तो ज़्यादा कुछ मतलब समझ में नहीं आने वाला आपको, क्योंकि ये मैंने एक कोर्स बनाया है, उसका नाम है हाउ टू रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन इन 120 मिनट्स। मतलब वो आपको सिखाता है कि एक रेस्टोरेंट या एक क्लाउड किचन कैसे सेटअप या चलाते हैं, कैसे सेटअप करते हैं चलाते हैं 120 मिनटों में। तो उस कोर्स में एक मार्केटिंग का भाग है। उस मार्केटिंग के भाग के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये कॉल आवेश भाई के साथ है, जो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट है, और वो मेरे को सिखाते हैं कि कैसे मैं कैसे इंस्टाग्राम के एड्स ढंग तरीके से चलाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहो तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें और सेंस तब बनेगा कि आप जाओ, कोर्स खरीदो, और फिर उसका जब मार्केटिंग का भाग आएगा फिर आप वापस यहाँ पर आओ और ये वीडियो देखो। हाँ, तो बस यही है। लिंक विंक मैं नीचे डाल दूंगा। बस। हाँ जी आवेश भाई, अब ये हमारे साथ आवेश भाई हैं। वो मेरी कंपनी के साथ काम करते हैं। वो हमें मदद करने वाले हैं आज सिखाने में कि बॉस, एक्चुअल में आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। अभी यूजुअली क्या होता है आवेश भाई ना, यूजुअली लोग क्या करते हैं ना, ऐसे अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं, उस पे जाके ऐसे वो बूस्ट पोस्ट करके आता है, वहां पे ऐसे आता है कि प्रमोट करो अपना पोस्ट को। राइट। सिर्फ उसी पे क्लिक करते हैं, ठीक है। बट हाँ। उसमें बट मैंने भी ध्यान दिया, और आपने भी मेरे को पिछली बार बताया था कि उससे इतना फर्क नहीं पड़ता जिससे जितना जो आप तरीका बताने वाले उससे फर्क पड़ने वाला है। सही कह रहे हो ना? राइट राइट। तो एक्चुअली जो एड मैनेजर के थ्रू हम प्रमोट करते हैं और जो इंस्टाग्राम ऐप के थ्रू करते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी और ऑप्शंस हैं, टारगेटिंग ऑप्शंस हैं या ऑब्जेक्टिव के वो हैं, वो सारी चीज़ें मैं भी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ से और यहाँ से करने पे क्या डिफरेंस है। हाँ, तो बेसिकली सीन ये है कि यार देखो, अगर आप वो बूस्ट पोस्ट करके करते हो ना, सिर्फ ऐसे प्रमोट वाला बटन इंस्टाग्राम पे अगर दबाते हो, तो उससे सिर्फ मतलब आप सिर्फ दो तीन ऑप्शन ही चूज कर सकते हो। आते उसमें सिर्फ जेंडर आता है कि मेल फीमेल है, उम्र क्या यस है और लोकेशन क्या है। बट जो यस तरीका आवेश भाई दिखाने वाले हैं ना, उसमें आप ऐड बहुत मतलब एक स्पेसिफिक बहुत ही एक मतलब आप डिसाइड कर दो कि एक ही स्पेसिफिक टाइप के इंसान को वो ऐड दिखा सकते हो। और ऐसा भी कर यस सकते हो कि एक बंदे ने जो ऐड देख ली, फिर उसी बंदे को फिर से ऐड दिखाना, ऐसा भी कर सकते हो। तो वो यस। काफी ऐड ना इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है ना भाई? जिन्होंने भी हमें फॉलो कर रखा है या उनके जैसे लोकलाइक को हमारा ऐड देखेगा, जिसने हमें इंस्टा डीएम दिखाया, हमें इंस्टा डीएम किया अभी तक, उन सबको ऐड दिखेगा। या हम कस्टम ऑडियंस भी बना सकते हैं अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, वो अभी मैं आपको सारी चीजें शो करूंगा तो कि कैसे मतलब पॉसिबल। जैसे जैसे जो बंदा, जिस बंदे ने कभी आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी होगी या फिर आपको डीएम किया होगा या कमेंट किया होगा, उसको भी आप दिखा सकते हो। बेसिकली इतना स्पेसिफिक पे आप जा सकते हो। यस, हम टारगेटिंग अपनी स्पेसिफिक कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो इसी हिसाब से शुरू करते हैं। आप अपना स्क्रीन शेयर करो और चालू करते हैं प्रोसेस। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जब भी एड मैनेजर हमें क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हमारे पास एक फेसबुक पेज होना चाहिए। जो हम फेसबुक पेज आकर कोई भी हम इंस्टाग्राम को कभी भी प्रमोट करेंगे तो हमें फेसबुक पेज मैंडेटरी है कि हमें यहाँ पे एक नया पेज होना चाहिए। और जो भी इसका हमारा ये मतलब पेज। आपका जो इंस्टाग्राम पेज है उसके लिए एक फेसबुक पेज भी होना जरूरी है? यस यस। ठीक है। तो अभी जैसे अब इंस्टाग्राम। जैसे मान लो कि मेरा जो रेस्टोरेंट है टर्की प्रोजेक्ट, उसको लेकर चलते हैं, तो उसका इंस्टाग्राम पेज पहले से है, तो अब उसका फेसबुक पेज हमें पहले बनाना पड़ेगा। यस, उसका फेसबुक पेज हमने पहले से बनाना होगा और उसको हमारे इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट लेकिन हमने कैसे? यहाँ पहले से बना रखा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे जाके ये ऑप्शन आता है। फेसबुक पेज बनाना तो काफ़ी इजी है, हाँ। सबको पता होगा कि इजीली क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक पेज पे आके। फिर उसके बाद पेज को क्रिएट करने के बाद आपको सेटिंग्स वाले पेज पे जाना है, सेटिंग्स ऑप्शन पे। इसके बाद एक ऑप्शन है लिंक्ड अकाउंट्स का, जहाँ पे हम अपने इंस्टाग्राम को लिंक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने ऑटोमेटिकली किया हुआ है। यहाँ पे समझ। डिस्कनेक्ट डिटेल्स आ रहा है, अगर नहीं होगा तो कनेक्ट का आएगा, वहाँ पे आईडी पासवर्ड डालेंगे इंस्टाग्राम की और वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ये हमें क्या पॉसिबिलिटी होगी, इससे होगा कि हम जब भी वहाँ पे फेसबुक पेज सेलेक्ट करेंगे तो वो हमें इंस्टाग्राम के जो भी पोस्ट हमने प्रमोट करे हैं उसको प्रमोट करने का अप्रूवल मिल जाएगा। समझ गया। तो अभी हमने बेसिकली अपना फेसबुक पेज बना लिया, फिर फेसबुक पेज पे यहाँ पे सेटिंग्स में जाके अपना इंस्टाग्राम पेज अपने फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट कर दिया। यस राइट राइट। ठीक है, फिर अभी क्या हमारा करना है? Facebook है, इसके बाद हमें अपना एड मैनेजर बनाना होगा। या ठीक तो है। फेसबुक पे ऑटोमेटिकली एक एड मैनेजर बाय डिफॉल्ट बना होता है। अगर हमें सिर्फ एक ही बिजनेस को मैनेज करना है, एक ही पेज को मैनेज करना है, तो हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट जो प्रोफाइल के नाम से एड मैनेजर होगा, हमें उसको यूज करना है। और उसके एक ही सेकंड यहाँ। आयुष भाई, पहले दिखाओ कैसे आप फेस एड मैनेजर पे पहुंचे। कैसे सब लोगों को दिखना चाहिए ना कि कैसे आप एड मैनेजर पे पहुंचते कैसे हैं यहाँ पर।
यस, तो यहाँ पे जब भी फेसबुक होता है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ से तो हम जितना फेसबुक वगैरह सब सिलेक्ट कर लेंगे, लाइक होम पेज पे जाते हैं फिर से वापस। यहाँ पे जाने के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड में ये शॉर्टकट्स हैं, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है मेटा बिजनेस सूट एंड समझ एड्स गया। मैनेजर। हाँ। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे डायरेक्टली एड्स मैनेजर, और हम एड मैनेजर ओपन हो जाएगा। अगर ये ओपन ना हो, लाइक आपको अगर ये वाला ऑप्शन ना आ रहा हो, तो सीधे हम facebook.com/एड्स मैनेजर टाइप करेंगे, तो ये बहुत एड्स मैनेजर ओपन हो जाएगा। समझ गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो एड मैनेजर होगा वो यहाँ पे शो होगा। हर अकाउंट के साथ होता है एक एडिट। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, बिलिंग में जाकर अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है, कोई तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट सबसे पहले कार्ड। पैसे कैसे देना है वो बताना है यस, फिर को। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कुछ पेमेंट सेटिंग्स में, कि हम यहाँ पे यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर समझ गया। सकते ये हैं। तो इतना तो लोगों को सब सब समझते हैं। अब तो इंटरनेट का जमाना है, सबको पता है पेमेंट मेथड हाँ, कैसे डालते हैं। तो अपना यस, बेसिकली सबसे पहले काम शुरू करने से पहले अपना बिलिंग में जाके अपना पेमेंट मेथड डालना है। यस, राइट, राइट। समझ गए। फिर उसके बाद इसके बाद हमें यहाँ पे हमारे पास एड्स मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब अभी यहाँ पे अभी जाके अभी ये जो ऐड सारे बनाना है। नीचे हैं ये सारे मेरे एड्स चल रहे हैं जो आप मेरे लिए चला रहे हाँ, हो। नहीं, ये एक्चुअली मेरे वाले अकाउंट का है, मैं आपका अभी बस स्विच कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं आपको लाइव शो करता हूँ कि जो ऐड चल रहे हैं, हाँ, क्योंकि लोग अभी समझना चाहिए केवल ताकि अगर उनको हमारे समझ पास, में आए कि हम भी कर रहे हैं ये। यस, राइट। सो मेरे पास काफ़ी ये एड्स मैनेजर मेरे अकाउंट में ही है, क्योंकि मैंने सबका एक्सेस ले रखा है। तो यहाँ पे हम जाके स्विच कर सकते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं। तो ये अभी एड्स हम रन कर रहे हैं द टर्की प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइक हम लास्ट मंथ से लेके अभी तक हमने जो रन किया है उसका क्या रिजल्ट्स आया है। अभी हम एक एड्स रन कर रहे हैं कैंपेन, जिसका ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस। इस मतलब अवेयरनेस, लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में पता लगना चाहिए, ये इसलिए हम ये ऐड चला रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, ज़्यादा से हाँ, ज़्यादा लोगों को हमारा एड शो करना है। जिसका ये रिजल्ट दिखा रहा है कि 13,000 14,000 अप्रोक्स हमने स्पेंड किए अभी तक, जिसमें 18,91,000 पीपल तक हमारा एड शो हुआ है। मतलब 18 लाख, ऑलमोस्ट 19 लाख लोगों तक ये ऐड पहुंचा है 13,000 रुपए यस, देने के बाद। तो मतलब अगर मैं एक रेस्टोरेंट खोलूं और अगर मेरे को बहुत सारे लोगों को पता लगाना है कि मैं ये रेस्टोरेंट खुल गया, तो ये तो काफी बढ़िया तरीका है लोगों तक पहुंचने काफी, का। यस, ये अवेयरनेस कैंपेन काफी बेस्ट तरीका है हमें अपने रेस्टोरेंट के बारे में लोगों को अवेयर करने का। अभी जो यहाँ पे रिजल्ट है, क्योंकि ये 7.37 है, ये और भी ज्यादा बेटर हो जाता, लेकिन हमारे रेस्टोरेंट का ऑब्जेक्टिव है कि विद इन जो हमारे रेडियस में है, हमें उनको ही टारगेट करना है जहाँ पे भी हमारी लोकेशन है। इसलिए हमने इसके अंदर 3 डिफरेंट ऑडियंसेस बना रखी हैं। सबका अपना अपना एक अलग अलग समझ ऑब्जेक्टिव गया। है। तो फिर ये पहला ऐड कैसे बनाते हैं? पहला ऐड जैसे जो तो अगर मेरे को यहाँ तक पहुंचना है कि मेरे को इतने सारे लोगों को ये ऐड दिखाना है, तो ये पहला ऐड कैसे बनेगा अब? ठीक है, तो ये क्रिएट करने का मैं यहाँ पे सीधे बताता हूँ कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या टारगेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऐड बनाने के लिए, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये सारे 6 ऑप्शंस हैं तो अवेलेबल ऑब्जेक्टिव। अवेयरनेस हो गया, मतलब एक ऐसे टाइप का ऐड जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है, कि यस, मतलब ऐसी नाम की कोई चीज है। यस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपना ऐड, हमारा जो भी क्रिएटिव है वो उनको शो करेंगे। ठीक है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है ट्रैफिक। अगर हम ट्रैफिक स्विगी और मतलब जोमेटो, हाँ, मतलब हम लोगों को एक एक जगह पर पहुंचाना है, एक किसी लिंक पर यस, लेकर जाना चाहते हैं। यस, या तो वो वेबसाइट हो सकती है, या स्विगी और जोमेटो का हम डायरेक्टली उनके स्टोर सेंड, बहुत बढ़िया। ये पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा एक थर्ड ऑप्शन है एंगेजमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एग्जिस्टिंग पोस्ट हैं उनको प्रमोट करना है। और हमें अगर जो भी ऐड चलाने हैं, इनका ऑब्जेक्टिव है कि हमें वो डीएम करें, हमारे पास मैसेजेस आए, तो हम ये बार ऑब्जेक्टिव यूज कर सकते हैं एंगेजमेंट। ठीक ये है। हमें यस। इसके अलावा फोर्थ है लीड जनरेशन। इसमें ये ऑप्शन देता है कि हमें इंस्टेंट फॉर्म्स पे लीड चाहिए, या मैसेज, या ये इंस्टाग्राम, मतलब या उसकी तरह ना, जैसे जैसे लोगों का आता है कि आप अभी फ्लैट बुक करिए, फ्लैट बुक करने के लिए ये फॉर्म भरिए, वही है ना ये? यस, यस, राइट, 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 यस। समझ तो गया। ये मोस्टली रियल एस्टेट वाले काफी यूज करते हैं इसको लीड जनरेशन एक्टिविटी के लिए। समझ गया। फिर है फोर्थ ऐप वन ऐप प्रमोशन। प्रमोशन है। यस, ये ऐप इंस्टॉल करने के लिए है। जब भी हमारा कोई ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे या आईओएस पे, उसको प्रमोट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। सिक्स वन है सेल्स के लिए। ये बेसिकली D2C ब्रांड्स के लिए, ई कॉमर्स कि स्टोर्स के आप लिए, हमारी जहाँ, ये क्रीम खरीदिए, आप हमारा ये तेल खरीदिए, वही ना?
यस, राइट राइट। समझ गया। तो तो हमें तो सबसे पहले, तो हमें तो सबसे पहले अवेयरनेस की ऐड चलानी है, मतलब कि मतलब यार यहाँ पे हम ऐसी ऐड चाहते हैं कि लोग हमारे रेस्टोरेंट के बारे में जाने, तो वही ऐड यस से शुरू करते हैं। यस राइट। तो क्योंकि सबसे पहले कोई भी हमारे रेस्टोरेंट के बारे में अगर हम स्टार्ट करें तो कोई जानता नहीं है, तो हमें अवेयरनेस एड ये ऑब्जेक्टिव ही हमें यूज करना है। इसके अलावा हम यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जब भी हम कैंपेन सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जब कैंपेन बजट, हम जो भी अपना कैंपेन का बजट है हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, लाइक हमें पर डे का कितना रखना है इसमें। तो यहाँ पे एक दो मिनट, ऑप्शन सबसे होते हैं। पहले जैसी मैं ये ऊपर के सारे ऑप्शन जो है इनको मैं छोड़ सकता हूँ ना? यस, इनको, हाँ इनको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली डिफरेंट टाइप के एड्स के लिए है। नहीं नहीं, देखिए क्रेडिट हम तो कार्ड। चाहते हैं कि लोगों को एकदम वो पता रहे जो उनको करने की जरूरत है। अगर ऊपर के ऑप्शन छोड़ने हैं, तो छोड़ दिए ऊपर के ऑप्शन। यस, तो सिर्फ यहाँ पे जाके आप चाहो तो यहाँ इसको भी यहाँ पे छोड़ सकते हो, एडवांटेज कैंपेन बजट। सीधे ठीक है। आप यहाँ पे जाके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्या क्लिक, कहाँ पे क्लिक करना है? अब इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दो बस। यस, ये यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है। उसके बाद आप एड सेट लेवल पे आ जाते हो। इस एड सेट लेवल पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका जो कैंपेन है इसका गोल क्या होगा, इसका परफॉर्मेंस का गोल क्या होगा, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, अपना एड शो करना है, मैक्सिमम इंप्रेशंस, मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स ही करेंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा एड शो हो। ये इसमें ये रीच और इम्प्रेशंस में अंतर क्या है? रीच में इंप्रेशन ये है कि ये यूनिक व्यूअर्स हैं। इम्प्रेशंस में है कि टोटल यूजर्स। अगर हम यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशंस करेंगे इसका मतलब हमारा एड शो होगा, हो सकता है वो रिपीटेड लोगों तक शो हो। और लेकिन हमारा जो गोल होगा यहाँ पे, गोल है कि हमें यूनिक यूजर्स तक पहुंचना है, मतलब क्योंकि एक ही लोग। हमें नए लोगों तक पहुंचना है, सिर्फ उन्हीं लोगों को बार बार नहीं दिखाना है। यस, राइट राइट। ठीक है, तो हम तो अगर हम हमारा, तो यही चाहेंगे। सब रेस्टोरेंट्स तो यही चाहते हैं कि यार हम ज्यादा लोगों को दिखाएं, तो आई थिंक वही सबसे बढ़िया है यस सबके राइट। लिए। यस, और अगर यहाँ पे दो ऑप्शन और हैं, अगर हमारे पास हम वीडियोस को प्रमोट करते हैं तो हमारे यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव हैं कि हमारा मैक्सिमम, हमें अपने वीडियो को 2 सेकंड तक ज़्यादा दिखाना है या 15 सेकंड तक दिखाना है। थ्रू प्लेस का मतलब है 15 सेकंड तक हमारा वीडियो शो होगा। तो ओके। ये हम यहाँ से गोल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम स्टैटिक ऐड चला रहे हैं तो ये वाला भी कर सकते हैं, और इनमें से कोई भी कर सकते हैं अगर वीडियो प्लेस का है। लेकिन सबसे बेस्ट यही रहता है रीच ऑफ एड्स, जिसमें अगर वीडियो भी है, स्टैटिक भी है, वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचता है, ठीक यूनिक है। यूजर्स तक। ठीक है, समझ इसके गया। बाद हम यहाँ से हम अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लेंगे, किस ठीक पेज है। को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर आपके अकाउंट में काफी मल्टीपल पेजेस हैं, वो सब यहाँ पे शो करेगा, और आपको जो जिसको प्रमोट करना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे, जैसे वहाँ पे भी एक ऑप्शन था बजट का, वो हमने नहीं सिलेक्ट किया था, तो हम यहाँ एड सेट लेवल पे अपना बजट सिलेक्ट कर लेंगे। तो कितना मिनिमम बजट, बजट, कितना बजट बढ़िया रहता है? आप कितना सजेस्ट करते हो कि कितना मैं चाहिए? 200 से तो हमें प्लस करना ही है। 200 से जितना हम कम अपना टारगेटिंग करते हैं और मैक्सिमम बजट करते हैं, उतना हमारा जो एस्टिमेट रीच है वो यहाँ शो करता है। जैसे 200 रुपीज में अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऐड एक दिन में इतने लोगों तक पहुंचे, हम्म। तो हमें बजट यहाँ पे उसके हिसाब से सेट करना है। लेकिन मैं मिनिमम कम से कम 200। 200 रुपये भी अगर हम डालें तो महीने का 6,000 रुपये होता है। इतना तो कोई अपना रेस्टोरेंट में मार्केटिंग के यस लिए डाल ही सकता है, तो 200 रुपये तो यस बढ़िया है। यस, 200 रुपीज वो रख सकता है। कम से कम आप कह रहे हो, कम से कम 200 तो शुरू डालो ही डालो। यस, एंड यहाँ पे हम, जैसे हम कोई भी इवेंट करा रहे हैं तो हम यहाँ पे अपना जो कैंपेन है उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, लाइक इस 27 मतलब को। जैसे अगर मैं अपने रेस्टोरेंट में जोमेटो पे दिवाली के हफ्ते के लिए गुलाब जामुन फ्री दे रहा हूँ, तो मैं उसका यस उस ऐड के लिए, सिर्फ उसी ऐड के लिए स्टार्ट और अंत डाल सकता हूँ। यस, उस कैंपेन को हम सेट कर सकते हैं कि किस टाइम तक वो बहुत बढ़िया। चलेगा, कितने हार्स के लिए चलेगा। यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। ठीक। इसके अलावा यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम टारगेटिंग क्या सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, मतलब किस लोगों को दिखाना है ये ऐड? हाँ यस, हम यहाँ से ओरिजिनल ऑडियंस में यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, लाइक ये सारे ऑप्शंस हैं टारगेटिंग का, कि हमारा ऐड किन लोगों तक शो होगा, किस लोकेशन पे, किस जेंडर पे, किस एज ग्रुप पे, वो हम यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो लाइक इंस्टाग्राम पे भी आता है। यस यस यस, ये वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे भी हम है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम जिप कोड वाइज भी कर सकते हैं। लाइक अगर हमारा कहीं भी जो भी हमारा आप मेरा लोकेशन है डाल दीजिए 110024। 24, तो एग्जैक्ट 110024 ये जिप कोड सिलेक्ट हो गया, ये लोकेशन से सिलेक्ट होगी, तो हमारा जो ऐड है वो इसी लोकेशन पे शो होगा सिर्फ। तो मतलब अगर मैं स्विगी जोमेटो वाला ऐड चला रहा हूँ, तो इसमें मेरे यस को ये डालना बहुत जरूरी है, मेरी कौन सी कॉलोनी है वो डालना बहुत जरूरी है, ताकि वो सिर्फ इन्हीं इन्हीं लोगों को दिखाए, ताकि वो जब अगर लिंक यस क्लिक करे तो वो डायरेक्टली उनको स्विगी जोमेटो पे ले जाए और वो स्विगी जोमेटो यस डायरेक्टली ऑर्डर कर सकेंगे।
यस, राइट, राइट। और एक यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन और है, ये वहाँ पे ऑप्शन नहीं आता, ड्रॉप अ पिन। अगर हमारा कोई स्टोर सिर्फ इस जगह पर है, जो यहाँ पे विजिबल नहीं है, हाँ, या पिन कोड से भी हम और छोटा जगह टारगेट करें इस पोजीशन पे सपोज, और हम यहाँ पे रेडियस टारगेटिंग करना चाहते हैं कि हम यहाँ पे इस लोकेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक हमारा एड शो करना है, तो हम यहाँ से वो वो पॉइंट पिन चूज कर सकते हैं। ड्रॉप करके और हम उसी हिसाब से आपकी ये जो राइट राइट साइड पे है वो चेंज हो रहा है कि कितने लोगों को दिख पाएगा ये ऐड, यस, 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 ये उसी हिसाब क्या से, यस, रीच है। जैसे समझ टारगेटिंग। गया, या समझ गया। तो अविश भाई, तो चलो हमने ये सब कुछ लगा लिया, अपनी सारी एज वेज जेंडर वेंडर ये सब तो सब लोग सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है? इसके बाद यहाँ पे हम डेमोग्राफी के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं कि लोगों का क्या इंटरेस्ट है। अगर मतलब हमें हाई प्रोफाइल, किस तरीके के लोगों को दिखाना, जिसके पास कैसा इंटरेस्ट है ना? जिनका लग्जरी से रिलेटेड है, या जो भी इस टाइप के यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शंस हैं। पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स, यहाँ पे हम इस टाइप के लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओ वाह। एक्सपेंसिव, जिनका इंटरेस्ट ट्रैवल में है, एक्सपेट्स हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, मतलब या ये जिनकी, फेसबुक को मदद करेगा कि वो और ढंग तरीके से लोगों तक पहुंच पाए, मतलब उस एग्जैक्ट यस, टाइप के इंसान तक पहुंच यस, पाए जो आपको, जिसके पास आपको आपका ऐड पहुंचाना है, जो आपको लगता है आपका कस्टमर बन सकता है। यस, राइट। जैसे समझ हमारा रेस्टोरेंट का अगर फास्ट फूड है तो हम फास्ट फूड से रिलेटेड इंटरेस्ट डाल सकते हैं, ड्रिंक से रिलेटेड डाल सकते हैं, अल्कोहल वगैरह। समझ गया, समझ गया, ये समझ सारी गया। possibilities हैं। इसके अलावा इसको और नैरो डाउन कर सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं आता वहाँ पे कि और ज़्यादा हम नैरो डाउन कर सकते हैं। एक्सक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे उन लोगों को जो जॉब ढूंढ रहे हैं, या जो भी रेलिवेंट लोग हैं, इस टाइप से हम उनको एक्सक्लूड कर मतलब इन सकते लोगों हैं। को हटा भी सकते हैं कि जैसे अगर, तो मैं अगर रेस्टोरेंट की तरीके से सोचूं, अगर मैं एक बार को प्रमोट कर रहा हूं, तो मैं यस, बेसिकली ऐसे लोग, मतलब उन लोगों को करूंगा जिनको खाने, बाहर जाने में, पार्टी करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। और उन यस, लोगों को राइट, नहीं करूंगा जो जो ऐसे, मतलब जो ऐसे अगर बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे यस, उनको मैं बोलूँ कि नहीं, ये लोग नहीं चाहिए मेरे को। यस, राइट, राइट, ऐसे हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं। समझ गया, समझ गया। तो ये भी लोग कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है हमें? यहाँ पे हम एक्सक्लूड लोकेशन भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन वहाँ पे नहीं होता। इंक्लूड का भी ऑप्शन है, एक्सक्लूड का भी ऑप्शन है, कोई भी लोकेशन को। लाइक हमें पूरी दिल्ली को हमें एक्सक्लूड करना है और इसमें इंक्लूड करना है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, समझ गया। ये भी कर सकते। तो मतलब अगर आपको किसी जगह में नहीं दिखानी है अपनी ऐड की, यार यहाँ पे या तो बहुत ज्यादा हाई हाई इनकम लोग हैं, या फिर बहुत लो इनकम लोग हैं जो मेरे प्रोडक्ट को चाहे तो नहीं खरीद पाएंगे, या बिल्कुल ही मतलब जो भी है, वो आपका टारगेट सेगमेंट नहीं है, तो उसको आप यस, एक्सक्लूड कर सकते हो। इसी बहुत टाइप से हम यहाँ पे लैंग्वेज भी हम ऐड और वो कर सकते हैं कि हमें सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग बंदे चाहिए, या हिंदी स्पीकिंग हमारा ऑडियंस है, तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। समझ गया। अब और नीचे चलिए जरा, दिखाइए इसके बाद। अब ये हमने सबने कर लिया, फिर उसके बाद क्या यस, करें? ये ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता प्लेसमेंट का। हम यहाँ पे प्लेसमेंट अपना मैक्सिमम प्लेसमेंट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे प्लेसमेंट ऑप्शंस हैं, हमारा ऐड जहाँ पे शो होगा हम अच्छा, तो ये एक्सक्लूड जो कर सकते हैं। बड़े बड़े कंपनियों के ऐड चलते हैं वो इस तरीके से चलते हैं कि ये जो यस, राइट, स्टोरी में लिखा आता है, या फिर जब फेसबुक पे स्क्रॉल करते करते ऐड सामने आ जाता है। यस, राइट, राइट। तो वो क्योंकि एक बार जब हम स्टार्टिंग में चलाते हैं, हमें बाद में पता चल जाता है कि हमारा इंस्टा पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम बाकी सारे प्लेसमेंट हटाकर सिर्फ इंस्टा फीड, फेसबुक फीड, अरे या सिर्फ ये तो इंस्टा मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। फीड। मतलब आप जब मेरे लिए भी ऐड चलाते हो तो इसी से चलाते हो? यस, यस, राइट, राइट, मैंने मैनुअली प्लेसमेंट सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि वो इरेलीवेंट लोगों को तो नहीं पहुंचेगा हमारा ऐड, क्योंकि समझ हमारा टारगेट ऑडियंस ऑडियंस नेटवर्क में नहीं है, मैसेंजर पे नहीं है, तो हमारा समझ गया। इस सबसे बेस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम ही है, तो हम इसी पे टारगेट करते हैं। और भी ज़्यादा फिल्टर करने के लिए हम यहाँ पे मोबाइल डिवाइसेस वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं कि जिनके पास iOS एंड्रॉयड यूजर्स हैं उन्हीं को ऐड शो होगा। ये ओके, समझ गया। पॉसिबिलिटी। मतलब इवन यहाँ और पे वर्ड ये भी कर सकते कर हो कि ले। कौन कौन आईपैड से देख, भाई गॉड, ये तो मतलब एकदम फुल डिटेल में जाता है। यस, जिनके पास iPhone 15 है, iPhone 14 है, वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सब अगर हमने कर लिया, लेकिन सब किसी ने, अब अगला फिर क्या कर सकते हैं इसके बाद? नेक्स्ट पेज पे हमारे अपना ऐड सेट करना है, ये ऐड लेवल पे हमें अपना ऐड सेट करना है कि जो हमारा ऐड है, हम दो ऑप्शन है, या तो जो हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। मतलब ऑलरेडी जो हम ऐड पोस्ट कर चुके हैं, जो मतलब हम यस, ऐसे वीडियो, कोई रील या कोई पोस्ट अगर हम इंस्टाग्राम पे डाल चुके हैं, या तो हम उसी को यस, यूज कर सकते हैं, या फिर हम नया नया अपलोड कर सकते हैं। यस, राइट, राइट। तो ठीक है, तो तो हम ये ऐसा करते ऑप्शन, हैं कि इंस्टाग्राम पे जो हम ऑलरेडी कोई रील जो अपलोड कर चुके हैं वो इस्तेमाल करते हैं।
यस, राइट। तो जैसे मैंने इंस्टाग्राम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट और क्रिएट करने का। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट में हम यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लेंगे जो जो हमने पोस्ट किया है अपने इंस्टाग्राम पे या समझ फेसबुक पे, दोनों का ऑप्शन यहाँ पे शो करता है पब्लिश पोस्ट पे जाके। समझ गया, समझ गया। तो जैसे थोड़ा सा यहाँ नीचे करिए पे मेरे हाँ, तो आपने कोई भी ऐसे कर दिया। ये हमने कोविड कोविड के चलने कोविड खुलने के बाद जब लॉकडाउन खुला था तब हमने पोस्ट डाला था, जिसमें से ये राइट, रेस्टोरेंट की लाइट चलेगी अभी। यस, राइट। प्ले करो इसको जरा एक बारी, जरा देखें, बहुत टाइम हो गया मेरे को ये देखे हुए। या ये देखा, ऐसे रेस्टोरेंट की लाइट चालू हुई थी। तब मैंने डाला था कि भाई रेस्टोरेंट की लाइट फिर चालू हो गई है। देयर इज ऑलवेज द सनराइज आफ्टर एवरी सनसेट, तो प्लीज वीर ओपन टू वेलकम यू अगेन। राइट। एनीवे, चलिए। तो फिर अब ये अगर पोस्ट को अगर हमें अब हमने ये चूज कर लिया कि हमें यही पोस्ट चलाना है, तो अब हाँ, इसको फिर अब क्या करें? अगर यही पोस्ट करना है तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम सीटीए बटन ऐड कर लेंगे कि हमें क्या बटन देना है। लाइक हमें मैसेज के लिए चलाना है, या हमें कोई लिंक देना है स्विगी और जोमेटो यार का, हम तो सारे या स्विगी जोमेटो का ही देंगे कि भाई आप हम मैं तो ऐड डालूंगा कि यार आप हमारा पिज्जा ऑर्डर करिए, या फिर हमारा बर्गर ऑर्डर करिए, या फिर हमारा रोल ऑर्डर करिए, और लिंक में डालूंगा कि आप ऑर्डर नाउ, ऐसा ऑर्डर नाउ डाल सकते हैं। यस, ऑर्डर नाउ का ऑप्शन है यहाँ पे। ये रहा सबसे फर्स्ट पे, सी ओके, मेनू ऑर्डर नाउ। यहाँ पे हम सीधे स्विगी जोमेटो का लिंक हम डाल सकते हैं। ठीक है, वो कोई नहीं, वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है हम। लाइक, तो यहाँ पे हम डालेंगे, इस तरीके से अपडेट हो जाएगा ये, और यहाँ पे बटन शो होगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली अपने रेस्टोरेंट का स्विगी, अपने रेस्टोरेंट का जो स्विगी या जोमेटो का लिंक है वो इसमें डाल देंगे और ऑर्डर ना डाल देंगे, तो काफी मदद हो गया यार, मतलब तो मतलब काफी लोगों तक ये ऐड पहुंच जाएगा। यस, राइट, राइट। तो ठीक है। ये सारे ऑप्शन है, अवेलेबिलिटी है। अगर हमें नया क्रिएट करना है तो हम नया क्रिएट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपको ये अगर कोई नई वीडियो डालनी है, जैसे मैंने अभी आपके लिए एक वीडियो, अभी मैंने ये कोर्स को प्रमोट करने के लिए एक नई वीडियो शूट करी है, तो जो अभी मैं आपको शूट दूंगा वो वीडियो, वो आप इसी पे ऐसे यस, अपलोड करके चलाओगे? यहाँ पे सिंगल इमेज वीडियो पे यहाँ पे मैं उसको अपलोड करूंगा। हम्म। यहाँ पे जाके ऐड इमेज और ऐड वीडियो, यहाँ पे भी जाके अपलोड करके और फिर यहाँ पे वो स्टार्ट हो जाएगा। उसमें हम डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लेंगे, हेडलाइन डाल बस देंगे। क्या, अब इसके बाद यहाँ पे नीचे पब्लिश लिखा आ रहा है, तो क्या बस इसके बाद सिर्फ पब्लिश कर देना है इस ऐड को? यस, से पब्लिश कर देना है और ये ऐड स्टार्ट हो जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया है। तो मतलब अभी ये तो बस, और ये अगर हम अब आप एक काम करिए, आप हमें ये तरीका जो आप ऐड मेरे लिए चला रहे हो वो अब एक बार दिखा दो कि क्या मतलब एक बार ऐसे ऐड चलाने पे क्या होता है। यस, यस। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि अभी हमने ये ऐड को प्रॉपर लिंक यूआरएल या हमने वीडियोस वगैरह उसमें सेलेक्ट नहीं किए हैं। समझ तो गया। मैं जो एग्जिस्टिंग मतलब एड्स है एक वो बार दिखा रहा जो अभी आपने ऑप्शंस बोले वो सब अगर कर लेंगे तो उसके बाद ये ऐड ढंग तरीके से चलने लग जाएगी। हूँ। यस, राइट। और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऐड चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, किस टाइप से चल रहे हैं। अभिष भाई, इसके बाद एक और चीज आपने जो मेरे को दिखानी वो ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है वो ये है कि अब एक बार हमने ऐड चला दी, जैसे करके अभी जैसे यस, मेरी जो ये पहली वाली ऐड जो आपने चलाई थी, ठीक है ना, फिर आपने यस, बोला था कि एक रीटारगेटिंग होती है, मतलब कि यस, जिन जिन लोगों ने, रीटारगेटिंग का मतलब जिन लोगों को लोगों को समझा दूं कि मतलब जैसे अगर आप एक ऐड चलाओ और उस ऐड को 10 लोगों ने देखा, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 लोगों ने रुक कर ऐड को देखा या फिर कमेंट किया या लाइक किया या आपको डीएम किया, वो ऐड देखने के बाद आप उन्हीं यस, लोगों को दोबारा एक दूसरी ऐड भी दिखा सकते हो, है ना? यस, राइट, यस, राइट। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी होती है एड सेट लेवल पे, जहाँ पे हमने टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट कर ली थी, जहाँ पे अपनी हमने यहाँ पे ये लोकेशन और ये सब सेट करी थी, उसके ऊपर एक बटन है क्रिएट न्यू करने का। यहाँ पे क्लिक एक बारी करके जैसे एक हमने बारी यहाँ दिखाइए। पे जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, ऑटोमेटिकली किया हुआ है। ये यहाँ से होता है, यहाँ पे क्लिक करके कस्टम ऑडियंसेस पे क्लिक नहीं, करेंगे। तो ये कौन से वाले उस पे है, मतलब कौन से पेज पे है ये कब आता है? जैसे अभी आपने नया ऐड शुरू किया, तो फिर यस, ये कहाँ पर आएगा? जब भी आप यहाँ पे क्रिएट करते हो, अवेयरनेस सिलेक्ट करते हो या कोई सा भी ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हो, उसके हाँ। बाद जब नेक्स्ट करते हो तो एड सेट लेवल ओपन हो जाता है। अभी जैसे अभी हम अब जैसे अब पहला ऐड हमारा चल रहा है तो हम एक नया ऐड बना रहे हैं। यस। और जो जहाँ पे मैंने अभी लास्ट टाइम दिखाया था कि यहाँ पे लोकेशन हम ऐड कर सकते हैं, एज ग्रुप ऐड कर सकते हैं, हाँ 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 के ऊपर यहाँ पे एक बटन है क्रिएट न्यू करने का ऑप्शन, जहाँ पे हाँ। हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके। हमें इसको सेलेक्ट करना होगा। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर वेबसाइट से हम ऐड चला रहे हैं, अगर हमारा पिक्सल्स एडेड है,
तो हम ये वेबसाइट से हम ले सकते हैं ऑडियंसेस। जिन जिन लोगों ने हमारी वेबसाइट को विजिट किया उनको भी रीटारगेट कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे साथ पास सिर्फ इंस्टाग्राम है, तो यहाँ इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद ये हमें हमें पॉसिबिलिटी देता है कि जो भी हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, हम उस अकाउंट में ये लोग, जो लोगों ने ये एक्टिविटी करी है, उनको रीटारगेट कर सकते हैं। तो मतलब इसमें दिखा रहा है कि जिन लोगों ने आपके, जिन लोग हु विजिटेड द प्रोफेशनल अकाउंट्स प्रोफाइल, मतलब जिन लोगों ने आपके अकाउंट गए, जो आपके अकाउंट को देखा, या फिर जिन लोगों यस, ने एंगेज किया, या जिन लोगों ने यस, फॉलो करना चालू किया, या फिर जिन लोगों ने ऐड को सेव किया, या फिर आपको यस, मैसेज भेजा, इन्हीं लोगों को आप दोबारा अपना ऐड दिखा सकते हो। क्योंकि अगर ये लोग आपकी प्रोफाइल पर आए हैं, अगर इन लोगों ने आपको मैसेज भेजा, तो इसका मतलब ये है कि उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट में या आपके ब्रांड में। तो इन्हीं लोगों को राइट, दोबारा अगर हम ऐड दिखाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। यस। और इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी ये वाली फॉलोअर लिस्ट, कस्टम लिस्ट हम क्रिएट कर लेंगे। लाइक अभी मैं ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, हु स्टार्टेड फॉलोइंग। तो जितने भी लोगों ने इसको फॉलो किया है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को, उनको हाँ। हम अपना ऐड दिखाएंगे। और ये फेसबुक ऑटोमेटिकली उन जैसे लोगों का एक सिमिलर ऑडियंस सेट भी स्टार्ट तैयार अब कर ये देता चीज है। नहीं होती ना और इंस्टाग्राम पे, मतलब जिन लोगों ने, क्योंकि क्या है ना कि जिन लोगों ने आपको फॉलो किया है, अगर उनको हाँ, पसंद आ रहा है तो फेसबुक उन्हीं की तरह के लोगों को ढूंढ के आपकी ऐड उनको दिखाएगा, है ना। yes, जिनका इंटरेस्ट, बिहेवियर और सारी चीज़ें सेम है, उनको हमारा ये शो करेगा। और यहाँ से हम 1%, 2%, 3% इस टाइप की ऑडियंसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक मतलब अप टू कि 10% मतलब करेंगे। कि वो ऑडियंस कितने प्रतिशत आपके फॉलोअर की तरह है। एग्जैक्ट मतलब कितनी वो है, वन तो यहाँ पे परसेंट आपके फॉलोअर की तरह है, 2%, 3%, और जितना बढ़ाते रहेंगे, मतलब अगर दस ये परसेंट भी आगे पीछे आपके फॉलोअर की तरह उनको भी अगर हम दिखा सकते तो वो बढ़ गया, ये कम से कम 30 मिलियन हो गया है। यस, यस, ये इंक्रीज बहुत होती रहेगी ऑडियंस साइज। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट करके अब हम इनको भी वापस दिखा सकते हैं। अब देखो यार, सब कुछ तो हम एक वीडियो में नहीं दिखा सकते, बट अगर हाँ, होपफुली मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोगों को ये इतने हद तक भी अगर समझ में आ गया होगा और ये भी कर लेंगे, तो वो काफी दूसरे लोगों से बहुत अच्छी ऐड अपने लिए बना लेंगे ना आवेश भाई। राइट, राइट, राइट। बेस्ट ऑडियंस को ऐड चलाने का सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप जो ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं वो कितनी रेलिवेंट है। मतलब क्योंकि आप कोई भी अमाउंट अगर आप स्पेंड कर ऐड रहे हैं उसमें। चलाते, हाँ, तो मतलब कोई भी अगर ऐड चलाओ तो आप सबसे आपकी ऐड ज्यादा अच्छी इसलिए तभी चलेगी जब आप और अपना कस्टमर को पहचान पाओगे। यस, राइट, राइट। समझ गया। आवेश भाई एक बार अब इसको, अब जल्दी से आप हमें ये दिखा दीजिए कि मेरी वाली पिछली वाली ऐड कैसे चल रही है। और उसके यस, बाद मैं ये भी आवेश भाई की सारी डिटेल्स इंस्टाग्राम पेज में लिख दूंगा नीचे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि बॉस देखो, कुछ हद तक तो आप लोग अपनी ऐड चला लोगे, लेकिन अगर नहीं चला पाओगे तो आवेश भाई को रीच आउट कर लेना। बहुत बढ़िया बंदे हैं और वो भी आपके लिए चला सकते हैं एड्स, और एड से बहुत फायदा होता है। आपने ऑलरेडी देखा कि मैंने 13,000 रुपए खर्चे अपने रेस्टोरेंट के लिए, और 19 लाख, ऑलमोस्ट 19 लाख लोगों को ये मेरी ऐड दिखी है। तो आप सोच यस। सकते हो कि कितने ज्यादा लोग इसके बारे में जाने हैं, पहचाने हैं। इससे कितने मेरे को डीएम आए, आपने मेरे को वो भी दिखाया था ना। इससे मैंने डीएम हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। लाइक क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अभी रीच करना। अगर हम डीएम सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए चलाते हैं ऐड, तो हम यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं और भी हमें क्या क्या ऑप्शन चाहिए। लाइक अगर हम लिंक क्लिक के लिए चला रहे हैं तो सीटीआर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैसेजिंग चेक करने के लिए यहाँ पे और भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ मैं गया। यहाँ पे तो ऐड। मतलब ये आपने ऐड डीएम लाने के लिए नहीं चलाई थी, हमने डीएम का यस, यस, ऑप्शन नहीं डाला था। यस, हमने बस दिखाने के लिए ये ऐड हमने चालू कर दी, सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई ऐसा रेस्टोरेंट है। यस, समझ गया। अच्छा, राइट। ये है हमारी जो ऐड हमने बनाया था, सिर्फ हमने कोई डीएम वीएम का कोई ऑप्शन डाला नहीं। हमने सिर्फ ये डाला कि भाई विजिट दिल्लीज बेस्ट, वन ऑफ दिल्लीज बेस्ट माइक्रो बार इन डिफेंस कॉलोनी, होम ऑफ द सॉर्बे सांग्रियाज। मैं यस, बस चाहता था यस, कि और लोगों को मेरे रेस्टोरेंट के बारे में पता चले। बहुत बढ़िया। यस, तो यार राइट। आवेश भाई करते हैं ना, एक दो ऐड और शुरू करते हैं। अब थोड़ा ठीक है, इंस्टाग्राम के लिए भी ठीक शुरू है। करते हैं, सॉरी जोमेटो श्योर, के लिए भी शुरू करते हैं, और एक थोड़ा डाइन इन में रिजर्वेशन लाने के लिए भी एक दो ऐड शुरू करते हैं। श्योर। और जितने भी लोगों ने अभी तक हमें रीच आउट किया इन 90 लाख में, हम इन सबको रिटारगेट कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो फिर से अब हम उनको क्या करेंगे, target अब हम जो करेंगे। नया ऐड बनाएंगे वो हम यस, इन्हीं लोगों को, ये ऑडियंस को दोबारा यूज करेंगे। मतलब जिन लोगों ने यस, हमारी ये ऐड देखी और इन पे यस, इंटरेस्ट आया, तो उन्हीं लोगों को हम वापस बोलेंगे कि यार आप हमारा जोमेटो स्विगी से मंगवाइए, या फिर आप हमारे यस, रेस्टोरेंट में आइए, है ना। यस, राइट, राइट।
इसी का फायदा होता है एड्स का। आविश भाई थैंक यू सो मच। ये होपफुली जिन लोग जो लोग ये वीडियो देखेंगे उन लोगों को काफी मदद हो जाएगी। बट एज ऑलवेज आप देखिए, इससे कुछ हद तक तो आप अपनी एड बना लोगे, लेकिन अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर आवेश भाई को रीच आउट करो। अगर उनके पास टाइम होगा तो वो आपके लिए आपको जरूर मदद करेंगे। ठीक है, श्योर, आई विल हेल्प यू। श्योर, थैंक थैंक यू यू सो आविश मच। भाई, थैंक यू सो मच ये दिखाने थैंक, के लिए। बाद में मैं आपसे फिर बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है, श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।